ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 146 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः पंचमी मंगलवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 16। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब पिछले 2 दिन से हम बहुत ही गहराई में, जैसे पूरे किसी घने जंगल की गहराई के अंदर पहुंच गए। तो हमने इस भाष्य के धड़कते दिल को देखा है। और लेकिन अब प्रश्न मन में उठ सकता है, ये क्या अस्तिता, चेतनता, सद्बुद्धि विषय, असद्बुद्धि विषय, ये सब हम क्या कर रहे हैं? क्यों हम इस सिरदर्द में पड़े हुए हैं? ठीक है, तो इसका कहीं आधे रास्ते में ही मन में आ सकता है कि ये हम कहाँ निकल पड़े, किस गुंजल में फंस गए हैं। ठीक है, और ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब। जब ये सब मन में आ जाता है तब हमारा धैर्य टूटने लगता है। तो उस समय हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने देखा था शुश्रूषा की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। तो हमारे अंदर सुनने की इच्छा जो है वो किस कारण से है। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं। एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आप पढ़ाई के लिए विदेश गए थे, अब आप वापस आइए छुट्टियों में। तो बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है, पापा आई डोंट फील लाइक कमिंग होम, मैं घर आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो कहता है, लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट वी आर अ हैप्पी फैमिली। हमको ये झूठ में जीना बंद कर देना चाहिए कि हम एक सुखी परिवार हैं। अब बताइए, वो पिताजी एकदम हैरान रह गए कि ये क्या वाक्य है। लेकिन ध्यान से सुनिए, वो जो बेटा कह रहा है वो कितना विचारात्मक वाक्य है कि वी शुड स्टॉप प्रिटेंडिंग, हमें अपने आप को धोखा देना बंद कर देना चाहिए। किस बात का धोखा? दैट वी आर अ हैप्पी फैमिली, कि हम एक सुखी परिवार हैं। इसलिए अगर मैं आपके पास आ जाता हूँ, कहता हूँ कि मुझे आप बड़े याद आ रहे हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो मैं भी उसी धोखे में आपका साथ दूंगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मेरा घर आने की इच्छा नहीं है। और क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब झूठ में जी रहे हैं। हमको इस असत्य को स्वीकार करना चाहिए कि हम एक सुखी परिवार नहीं हैं। और इसको स्वीकार करके हमको अपने परिवार में जो दुख के कारण हैं उनको दूर करना चाहिए।
ये जो गंदगी को कारपेट के नीचे ब्रश करके बार बार और दिखाना कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये अब नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके सामने स्पष्ट कह रहा हूँ कि जैसा हमारा परिवार है मैं उसमें लौटना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप मुझे वापस चाहते हैं तो ये परिवार झूठ में जीना बंद करे और सत्य को देखे कि हमारे परिवार में कितना दुख है, और उस दुख को हम दूर करें और अपने परिवार को सुखी परिवार बनाएं। हम अपने घर की सफाई करें। लेट्स पुट आवर होम इन ऑर्डर। अब बताइए, क्या हम कहेंगे कि ये लड़का बड़ा नाशुक्रा है? ठीक है, वो कितनी सत्य की बात कह रहा है। सत्य की बात कहने के लिए कितना बल, हाउ मच करेज इज रिक्वायर्ड। और इसलिए इसको सुनने के लिए घर के बड़ों के अंदर भी राम होने चाहिए, पुत्र में भी राम होना चाहिए, कि ये ना हो कि वो एक रेवोल्यूशनरी बन जाए और आके सारा कुछ अपने माता पिता के ऊपर मढ़ दे कि दुख के कारण आप हैं, और परिवार को नष्ट कर दे। यहाँ पर पुत्र को भी और परिवार के बड़ों को भी एक बहुत ही सकारात्मक समझ बूझ वाली एक भूमिका निभानी है। और वो क्या होगी कि हमें आत्म मंथन करना चाहिए, हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए, हमें झूठ में नहीं रहना चाहिए। आज यही वाक्य हिंदुओं को कहा जा रहा है कि लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट वी आर अ हैप्पी फैमिली। हम इस धोखे को करना बंद कर दें, अपने आप को जो धोखे में रखा हुआ है कि ये हिंदू परिवार एक सुखी परिवार है। इसको हमको क्लीन अप करना होगा। ये हमारा परिवार है, इसकी सफाई हम ही करेंगे। लेकिन वो तो हो रही है ना, उसका एक प्रोसेस चल रहा है। क्या प्रोसेस चल रहा है देखें ज़रा। ये जो सद असद विवेक हम यहाँ कर रहे हैं, ये हमें हमारे हिंदू परिवार को साफ करने का सहायता करेगा। लेकिन अभी जो हम हिंदू परिवार को सफाई करने का तरीका कर रहे हैं वो बिना सद असद विवेक के कर रहे हैं। हमारा क्या तरीका है, ध्यान से सुनिए। हमारे भारत में दो प्रकार की पॉलिटिकल सोच है। एक है जो ये कहती है कि अगर इलेक्शन को जीतना है तो फिर यहाँ पर जो मुसलमान हैं, जो अपने स्वभाव से ही कौमी एकता का मज़हब है, एक ग्रुप है, एक गुट है जो केवल यही जानता है कि किसी प्रकार अपनी कौम को हम एक रखते हैं, तो अगर हमारी कौमी एकता बढ़ती जाएगी तो हम अपने स्वार्थ की, अपने जो भी हमारे पूजा के स्थान हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं, उनका स्वार्थ कुछ भी कहो, अर्थात हमारी कौम का स्वार्थ हम अपने मज़े को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वो अपनी कौमी एकता को ही अपना धर्म मानते हैं। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये समझती हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया एक बना बनाया वोट बैंक है, इसलिए हिंदू कौमी एकता के लोग नहीं हैं, तो उनको तोड़े रखो और इस वोट बैंक का तुष्टीकरण करते रहो और इस प्रकार हम सत्ता को हथिया लेंगे। अब इसके विरोध में दूसरी एक सोच निकलती है कि ये क्या तरीका हो गया कि एक तो बना बनाया वोट बैंक है, वो छोटा सा है, लेकिन वो सब अपना स्वार्थ सिद्धि कराता रहेगा, और जो दूसरा लोग हैं जिनका खून में ही, जिनके शास्त्रों में ही कौमी एकता नहीं है, तो वो कभी इकट्ठे होंगे नहीं, तो फिर हम लोग मार ही खाते रहेंगे। तो फिर क्या किया जाए, तो इन हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए, इनके अंदर भी एक कौमी एकता जगाई जाए कि आप सब एक ग्रुप हो, आपके एक
एक विरासत है और इनको पहचान कराई जाए कि हम अलग अलग जाति इत्यादि या अपने स्वार्थ इत्यादि से विभाजित ना हो। हमें एक ऐसे गुट के साथ टक्कर लेनी है जो अपने स्वभाव से ही, जिसका धर्म ही यही है। जैसे डाकुओं का एक धर्म होता है कि सारे डाकू मिल जाएं तो उनकी एक एकता होती है, वो एक दूसरे को नहीं लूटते लेकिन बाहर वालों को लूटते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रदरहुड ऑफ बैंडिट्स, अर्थात जो लोग लुटेरों का भाईचारा। ये लुटेरों का भाईचारा जिस कौम का धर्म है वो तो आगे निकल ही जाएगी। तो फिर हिंदुओं को क्या कहा जा रहा है? आप भी अपना एक भाईचारा बनाओ, आप भी इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके आप अब सत्ता के ऊपर उसको पकड़ो ताकि आप उस ब्रदरहुड ऑफ बैंडिट्स, वो डाकुओं के भाईचारा की जो मानसिकता है उसको आप विरोध उससे बच सको। ना तो ठीक है, लगता कि अच्छा है भाई, नहीं तो हम ऐसे तो मारे जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? हमारा जो वैदिक धर्म है जिसके कारण हम हिंदू कहलाते हैं, उस वैदिक धर्म के अंदर असमानता है। वो असमानता का धर्म है। क्यों उसमें असमानता है? क्योंकि वो सत बुद्धि विषय और असत बुद्धि विषय पे ठहरा हुआ है। सत बुद्धि विषय पुरुष है, असत बुद्धि विषय स्त्री है, प्रकृति है। और ये सत बुद्धि और असत बुद्धि विषय जुड़ने से नर नारी और उनका सारा ये पूरा विराट रूप बनता है। ये हम कितने दिनों से देख रहे हैं। लेकिन ये जो यूनिटी, ये जो भाईचारा अब आ रहा है बाजार में, जो हमको लग रहा है कि हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जिनके मुसलमान आदियों का जो भाईचारा है उसके विरुद्ध खड़े हों। लेकिन अगर उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए हमने अपने ही विराट भगवान का नाश कर दिया, हमने अपनी जो एक ये छवि हम देख रहे हैं कि हमारा विश्व पुरुष है, उसके अंदर असमानता है। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उसमें नर और नारी हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं, ये सब हटा दो, क्योंकि इसके रहते हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और नर नारी के अंदर जो है वो भी हटा दो, वो भी बराबर। तो फिर क्या बनाओ? ऐसा समाज बनाओ जो कहाँ केवल बाजार हो। हम अपने यज्ञ को नष्ट करके एक बाजार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस कहते हैं कि बाजार के विकास में हम सबका विकास है। उसमें ना केवल हिंदू ही रहेंगे बल्कि मुसलमान इत्यादि जो हैं उनको भी यही दिखाया जाए कि हम सब एक भारतीय हैं और हम सब इस बाजार में समान हैं। इसलिए हमको कौमी एकता, मुसलमानों की कौमी एकता और कोई और कौमी एकता को छोड़ के भारत के विकास में जाना चाहिए। इस प्रकार हम एक राष्ट्रभक्ति बना रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये वो राष्ट्रभक्ति तो हमारे संस्कृति के अनुसार होगी। लेकिन कैसे होगी वो हमारी संस्कृति के अनुसार, जब हम अपनी राष्ट्रभक्ति में अपने वेदों के ही विरुद्ध जा रहे हैं। हम अपने वेदों को पूरे धर्म को ही बदल रहे हैं, पूरे परिवार का ढांचा ही बदल रहे हैं। हमारे परिवार में छोटा भाई हमेशा छोटा भाई रहता है। लक्ष्मण कभी राम की बराबरी नहीं करेंगे, कितने भी बड़े हो जाएं, वो क्या क्या कर लें, लेकिन लक्ष्मण छोटे ही रहेंगे। अभी एक छोटी बच्ची जो 8th क्लास में पढ़ती है, उसको कहा गया, बेटा तुम अपनी बड़ी दीदी के सामने बड़ी बनने की कोशिश ना करो। तो वो कहती है क्यों ना बनूं, वो मेरे को हमेशा दबाना चाहती है। उसको उपदेश दिया जा रहा है तुम दब जाओ, इसमें क्या हानि है। बड़ी दीदी तुम्हें इतना संरक्षण देती है, तुम लक्ष्मण हो, वो राम है, तुम कभी राम बनने की कोशिश ना करो। वो कहती क्यों ना करूं।
अगर हम उसको ये पाठ पढ़ा देते हैं कि हाँ वो तुम्हारा उत्पीड़न कर रही है, वो तुम्हें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, तुम उसके सामने खड़े हो जाओ, तो क्या ये हमारा हिंदुइज़्म रहेगा? क्या ये हमारा वैदिक रहेगा? उसको सिखाना है कि सहनम बल है, बड़े को बड़ा स्वीकार करना बल है, अपने यज्ञ स्थान में रहते हुए अपनी मर्यादा में रहना बल है, दीदी का आदर करना मर्यादा है, चुप रहना उनके सामने मर्यादा है, अगर वो तुम्हारे साथ कोई अनुचित बात भी कह देती हैं फिर भी उसको सह लेना मर्यादा है, ये बल है। किंतु ये जो नया हिंदुइज़्म हम बना रहे हैं कि सब जो हैं वो बराबर हैं, सबको पूरी बराबरी का अधिकार है, सब यहाँ केवल बाजार है, और सब ऐसे, ये हमारा नया हिंदुइज़्म है। और ये हिंदुइज़्म कौमी एकता को ना स्वीकार करें, सभी हिंदू विकास करेंगे, तो ये हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये जो हिंदुइज़्म को यूनाइट करने की फोर्सेस हैं इनको स्वीकार करना, ये तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। हमें ये जो हिंदू हमारे परिवार के ही सब लोग हैं, जो लोग इस प्रकार अब चेतना जगा रहे हैं कि हमको अब ये कौमी एकता वाले मुसलमानों का जो आइडिया है इसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं। ये जो पार्टीज़ इनको वोट बैंक बना के हमको तोड़ती हैं, हमको नहीं टूटना है, ये तो अच्छा है, हमको जुड़ना है, लेकिन हमको इस प्रकार नहीं जुड़ना कि हम अपने राम को ही तोड़ दें। याद रहे, हमारा जुड़ना इसलिए नहीं है कि हम भारत को खाएं, अभी दूसरे खा रहे हैं अब हम खाएं। हम कंज्यूमर्स नहीं हैं, हम यज्ञ करने वाले हैं, इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। ये जो प्रश्न यहाँ आया कि इतने दिन से जो हम लगे हुए हैं, सद्बुद्धि विषय असद्बुद्धि विषय, अस्तित्व, और ये बड़े बड़े शब्द, और सिर में दर्द हो रही है हमको। क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों को पढ़ना ही बंद कर दिया गया है। हम शंकराचार्य जी को धूप बत्ती देते हैं और उनकी मूर्तियां बनाते हैं हर जगह, और हम कहते हैं वाह हमारे यहाँ शंकराचार्य जी साक्षात शंकर जी ने अवतार लिया। इसलिए अवतार लिया था कि उनकी किताबों को दीमक खाए, और अगर उसको हम थोड़ा सा पढ़ने लगें और हमारे सिर में दर्द हो तो हम इनको कहें छोड़ो, इसका औचित्य क्या है? हमारा काम तो केवल जीडीपी बढ़ाना है, हम एक नई राष्ट्रभक्ति बना लें, नया हिंदुइज़्म बना लें। इसलिए हमको सावधान होना है। उस लड़के ने जो कहा स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट वी आर अ हैप्पी फैमिली, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो मॉडल, नया यूनिटी का मॉडल दिया जा रहा है, क्या इसमें शांति है? क्या इसमें राम है? जब हनुमान जी को ऐसे किसी ने एक कहानी बनाई है कि जब हनुमान जी को एक माला दी गई कि ये लीजिए, आपको ये रत्नों की माला दी जा रही है, तो हनुमान जी उसमें देख रहे हैं दबा दबा के, तो सब कहते हैं आप क्या देख रहे हैं? तो कहते मैं देख रहा हूँ कि इस माला में राम है। तो वो हंसते हैं, अरे माला में राम का क्या काम? तो हनुमान जी कहते बेकार है वो माला। तो फिर यहाँ पर हम हनुमान जी क्यों नहीं बन रहे? जब हमको कहा जा रहा है कि इस तरह का हिंदुइज़्म की यूनिटी आप बना के वो उन लोगों को हरा देंगे जो लोग कौमी एकता वालों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी एक कौमी एकता बनाओ। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि हिंदुइज़्म इस प्रकार की भोगवादी कौमी एकता का धर्म नहीं है। भोग परायणता के कि हमारा ग्रुप एक हो जाए, उनका ग्रुप एक वो डाकुओं का भाईचारा है तो हम भी एक डाकुओं का भाईचारा बनाएं। उसके लिए क्या होगा? हम सब समान हो जाएं। हम जो हमारी सारी मर्यादाएं हैं, स्त्री पुरुष की मर्यादाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि की मर्यादाएं, बड़े छोटे की मर्यादाएं, वो सब छोड़ दें। क्यों छोड़ दें हम मर्यादाएं? अगर हम मर्यादाओं को भी छोड़ देंगे तो फिर हम राम को छोड़ देंगे, और अगर हमने राम को ही छोड़ दिया तो किस काम के ये भोग? इसलिए हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं?
ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हमको अब और झूठ में नहीं जीना है। अच्छी तरह देखें कि ये जो प्रगति दिखाई जा रही है कि भारत और प्रगति करेगा और पैसा कमाएगा और हम अब फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री की तरह जीने लगेंगे। ये डेवलप्ड कंट्री की तरह जीना तो रावण ने लंका को बनाया था। लंका में सब कुछ था, लेकिन राम नहीं थे। हमारा भारत का बल हमारा वैदिक मर्यादा है, और मर्यादा को ही अगर हम लोग कहेंगे कि वो हमारी यूनिटी के विरुद्ध हैं, तो मर्यादाओं को तोड़ दो। यूनिटी बड़ी है, मर्यादा छोटी है, नहीं। मर्यादा, बड़े और छोटे की मर्यादा, स्वधर्म की मर्यादा, ये हमारा हिंदू धर्म है। इस मर्यादा को छोड़ के हम कोई यूनिटी नहीं बनाएंगी। हमारी यूनिटी इससे बनेगी कि हमारा विश्वरूप विराट, हम लोग एक पुरुष हैं। जैसे शेषनाग जी हैं, शेषनाग जी एक सांप हैं, लेकिन उनके अनंत मुख हैं, और सारे के सारे अनंत मुख जो हैं विषधर हैं। लेकिन जब उनको ज्ञान मिलता है कि आप सारे के सारे एक शेषनाग हैं, तो उनमें यूनिटी आ जाती है। ये यूनिटी है हिंदू यूनिटी, कि हम एक शेषनाग के अनंत मुख हैं। इसलिए हम लोग इसलिए यूनाइट नहीं होते क्योंकि हम अलग अलग सांप हैं। ठीक है, हम सब अलग अलग सांप हैं, और सारे सांप इकट्ठे हो जाओ, ताकि आप दूसरे जो गुट है जिसके सारे सांप इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रकार आप भी सारे सांप इकट्ठे हो जाओ। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमें यहाँ बताया जाता है कि आप एक शेषनाग हैं, ये आप जानिए। ये बात समझ में आई? जब आप ये जानेंगे कि आप शेषनाग हैं, एक ही, सारे के सारे मुंह एक शेषनाग के मुख हैं, तब आप एक दूसरे को डसने का कार्य बंद कर देंगे, और तब आप अपने अपने धर्म से जिएंगे। हर मुंह का अपना अपना एक कार्य है, और वो कौन बताएगा? वो शेषनाग का आत्मा, उस सारे देह के अंदर जो देही है, वो बताएगा कि कौन से मुंह को क्या करना है। ये नहीं कि किस मुंह के अंदर किस खाने की आग लगी है। वो उसको पूरा अधिकार है, हर मुंह को पूरा अधिकार है कि वो जितना चाहे खाए। इसलिए हर सबको समान इस बाजार में शेषनाग के हर मुंह को एक अधिकार दिया जाएगा कि वो कंज्यूम करे, भोक्ता बने, और उसके लिए सारे शेषनाग के मुंह जो हैं स्वतंत्र आपस में रेस करेंगे। ये कैसे शेषनाग हैं? इसलिए मेरा बेटा, हमको इस समय विचार करना है। स्टॉप प्रिटेंडिंग। माने ये विचार कैसे होगा? सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा हिंदुइज्म क्या केवल एक मुसलमानों के साथ बस जीतना ही रह गया है? क्या इतना ही है हम कि वो हमारे को प्रताड़ित करते हैं और हमको प्रताड़ित नहीं होना है? बस इतना ही रह गया क्या? इसलिए उनको, उनकी जो चालाकी है कि कौमी एकता की, उसको तोड़ने के लिए हमें कौमी एकता बनाना है। लेकिन उनकी कौमी एकता को तोड़ने के लिए हम अपने राम को ही, अपनी मर्यादाओं को ही तोड़ देंगे? ये कहाँ की सूझबूझ है? हमारा बल कौमी एकता में नहीं है, हमारा बल है शेषनाग जी में। हम एक शेषनाग हैं। जब हम शेषनाग बन जाएंगे, तो फिर ये इकट्ठे हुए सांप जो इकट्ठे होके एक ग्रुप बना के अपने आप को बड़ा डसते हैं, उनको हम संभाल लेंगे। लेकिन अगर हम भी वैसे ही बन गए, तो फिर क्या फायदा हुआ? ठीक है, इसलिए अपना समयः रक्षितव्यः। सीता जी ने ये कहानी सुनाई थी कि अपने व्रत की रक्षा करनी चाहिए।
विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कभी भी अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे दूसरा व्यक्ति अधर्म करके आगे बढ़ना चाहे, लेकिन आपको अपने धर्म में विश्वास होना चाहिए और धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमारा धर्म एकता का धर्म है। एकता कौन सी वाली एकता? जो मौलिक है कि ये सारा शरीर पहले ही एक है। एक शरीर के अंदर अनेकता है। शेषनाग, आप बार बार उसको देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बनाया गया है। देखिए इनको, ये हैं, ये शेषनाग जी हैं और ये भगवान विष्णु के अधीन है। ठीक है, और ये हैं हम सब के सब। जब हम भगवान विष्णु के अधीन हो जाते हैं तो देखिए हम उनकी छतरी बन जाते हैं, उनको आराम देते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु निकल जाएंगे तो हम एक दूसरे को ही डसेंगे। अब बताओ इस शेषनाग को आप क्या बताएंगे कि ए हिंदू, तू क्या कर, क्या तू एक यूनिटी बना, ऐसा सोच के तू एक अलग अलग सांप है? हम अनंत सांप नहीं हैं, हम एक अनंत सांप, एक शेषनाग है जिसके अनंत मुख हैं। और इन सब शरीर के अंदर हर मुख का अपना अपना काम है। सारे मुख ये नहीं कहेंगे कि ये पूरा शेषनाग एक बाजार है और हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? भोग के लिए। हम चारवाक हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, पूरा जीवन सुख के लिए जीना चाहते हैं। और सुख के जीने के लिए क्या तरीका है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और दूसरे कौमी एकता वालों को हरा दें। ये हमारा तरीका नहीं है। हमारा तरीका है कि हम सब ये जाने, अज्ञान को दूर करें कि ये जो देह बन गई है, ये देह कहाँ से आ गई और ये देह किसकी है? इस सारे के अंदर एक देह ही है और ये एक ही देह की एक देह, महान देह है। वही भगवान नारायण इस समय, इसके भगवान विष्णु ये सीता और राम है। देह हमने देखा है असद बुद्धि विषय है, देही सद्बुद्धि विषय है। एक ही देही अनंत देह बन गया है। इस सांप में अस्तित्व और चेतनता देखी जा रही है। ये घट है, यही हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। इसमें जो अस्तित्व और चेतनता देखी जा रही है वो इस नाम रूप का गुण नहीं है। ये शेषनाग का शरीर आता जाता रहेगा, किंतु इसके अंदर वास करने वाली सत्ता, सद्बुद्धि विषय और चेतनता नहीं जाएगी। ये समझा रहे हैं भगवान। अगर सद्बुद्धि विषय, सत्ता और चेतनता नहीं जानी है तो फिर हमें क्या करना है? हमें इसको जानना है कि हम वो सत्ता और चेतनता, सच्चित स्वरूप सत्यम है जो इस असत बुद्धि देह विषय देह में रहने वाला है। ये देह, इसकी कोई सत्ता है ही नहीं, इसकी कोई चेतनता है ही नहीं। इसकी इंद्रियों में जो भी चेतनता दिखती है वो चेतनता इसके अंदर वास करने वाले सत्य की है। ये सत्य और मिथ्या के मिलने से बना है ये सांप। इसलिए ये यज्ञ रूप है, ये शरीर है। इस यज्ञ रूप शरीर के अंदर हमको यज्ञ करना है। ये हमारी यूनिटी है, ये हमारी मर्यादा है। जो स्त्री है वो स्त्री का मर्यादा पालन करेगी और पुरुष पुरुष की मर्यादा पालन करेगी। राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम वही सांपों वाली, सारे सांपों मिल जाओ तभी हम दूसरे सांपों को जीत सकेंगे, यही वाली यूनिटी में आते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने अंदर ये जो हमारे भारत में हिंदू की जागरण की मूवमेंट विचार आ रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसको करेक्ट करना चाहिए। वो करेक्शन, उसको ठीक मार्ग देना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम शंकराचार्य जी की शिष्य बनेंगे, राम जी के शिष्य बनेंगे, उनसे सीखेंगे और ये भाष्यों को पढ़ने में जो शिरोवेदना होती है, जो परिश्रम होता है, जो तपस्या होती है, उसको करेंगे।
जब तक हम अपने भाष्य, शंकराचार्य जी के भाष्य को पढ़ने के लिए कटिबद्ध होकर लगेंगे नहीं, तब तक हम ये बस कौमी एकता वाले सांप ही बने रहेंगे। इसलिए अब गेंद हमारे पाले में है। हमें देखना है कि हमें ये कल्याण का मार्ग चुनना है। जो बेटे ने कहा है, स्टॉप प्रिटेंडिंग वी आर अ हैप्पी फैमिली। इस झूठ में जब ये समझ में आ जाएगा कि कितनी भी ऐसी यूनिटी कर लें, हम सुखी नहीं होंगे। हमको राम जी की आज्ञा पालन करके ही सुख मिलेगा। मर्यादाओं को तोड़ के कितनी भी जीत मिल जाए, लेकिन हमारे राम जी हमसे रूठ जाएंगे। ठीक है। राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठ्यो कहाँ जाना। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं, ऐसा मीरा जी कहती हैं। राणा रूठ जाएंगे तो नगरी रख लेगी, लेकिन हरि रूठ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।